हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियांशी। वेलकम टू द चैनल। एंड गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ सेंटेंस। ओके, सो गाइस, इसको समझते हैं हम सबसे पहले कि सेंटेंस होता क्या है। ओके, सो देखो, सेंटेंस जो होता है गाइस, एक ऐसा ग्रामेटिकल यूनिट है लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि हमें अगर कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करना हो कि भाई ये एक ऐसा मतलब वर्ड्स का कंपोजिशन है जहाँ पर वर्ड्स जो है पर्टिकुलर तरीके से अरेंज रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं और वो एक पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे करते हैं। ठीक है कि भाई उसका एक जो कंप्लीट मीनिंग है वो हमको पता लगता है कि भाई सेंटेंस है। ठीक है, और अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करना चाहें कि सेंटेंस क्या है, तो एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू एग्जाम्पल हियर, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब अगर मैं दोनों सेंटेंस को चेक करूं तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये सेंटेंस है कि नहीं, या फिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये सेंटेंस है कि नहीं। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ही कम्स इन द बस, वह बस में आता है। सो हेयर वी आर गेटिंग अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि भाई वो बस में आता है, यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस ये है। यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ये हमें एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई कैन से दैट कि दिस एग्जाम्पल इज अ सेंटेंस, राइट। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में जो है पार्क में दौड़ना, मतलब आई एम नॉट गेटिंग अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि ये सेंटेंस नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है या फिर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो कंप्लीट मीनिंग शो नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए गाइस हमारे पास ये 4 चीज़ें होती हैं। हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो सेंटेंस है या नहीं है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है। सबसे पहले है सब्जेक्ट। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर गाइस इन चारों चीज़ों में से सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कंप्लीट थॉट और पंचुएशन, इन चारों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ हमारे सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वी विल से कि वो सेंटेंस नहीं है। बिकॉज एक सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट क्या है? अब गाइस, सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है। ठीक है, जो एक्शन करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग, आइडिया हो सकता है, और वो जो सेंटेंस है उसके बारे में बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो टिपिकली एक नाउन और एक प्रोनाउन होता है। यू कैन से कि नाउन और प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट है। इफ यू गो बैक टू द सेंटेंस नंबर 2, रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, क्या आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहा है? मतलब कौन दौड़ रहा है ये तो नहीं बताया है ना। ना यहाँ पर नाउन या फिर प्रोनाउन तो है ही नहीं, ठीक है ना। राम है ना राघव है, या फिर आप कुछ भी बोल लीजिए, ही, शी, इट, कुछ भी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए हमारा ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ओके, अब गाइस प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है एक सेंटेंस के अंदर जो कि वर्ब को कंटेन करता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ सब्जेक्ट, कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है या फिर उसके अंदर क्या हमारे पास जो है एक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रेडिकेट के अंदर होती हैं। अब अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर जाऊँ, अब यहाँ पे देखो, ही है यानी कि सब्जेक्ट इसके अंदर है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्रेडिकेट की, तो ये जो कम्स इन द बस है ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, ये हॉल क्या है? प्रेडिकेट है। कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है, ये दोनों चीज़ तो दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सब्जेक्ट की, तो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है, राइट, और सेकंड में सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड में सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्रेडिकेट की,
तो प्रेडिकेट फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, राइट। अब बात करते हैं कंप्लीट थॉट की। अ सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ थॉट और आइडिया। एक सेंटेंस जो होता है वो पूरा थॉट और पूरे आइडिया को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इट शुड कन्वे अ मैसेज दैट इज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल ऑन इट ओन विदाउट नीडिंग एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, कि इसको एडिशनल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है अगर वो सेंटेंस जो है क्लियर है, पूरा मीनिंग शो कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग की, तो आपको देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है कि ही कम्स इन द बस, वो बस में आता है। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी और कंप्लीट मीनिंग भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकेंड सेंटेंस की, रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, कि सुबह सुबह पार्क के अंदर दौड़ना, मतलब ये तो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सो आई कैन से कि यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग नहीं है सेकंड सेंटेंस के अंदर। If I talk about punctuation, a sentence should begin with a capital letter and with a punctuation mark, such as a period, question mark or exclamation point. यानी कि हमारे पास punctuation भी होना चाहिए. If I go through the sentences, first में भी हमारे पास punctuation mark है, second में भी हमारे पास punctuation mark है. Now I have told you कि हमारे पास एक complete sentence होने के लिए सारी चीज़ें present होनी चाहिए. अब अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखूँ, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास सारी चीज़ें हैं, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग इट कि ये एक सेंटेंस है। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास ना तो सब्जेक्ट है और ना ही कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए हम इसको एक सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। ओके, नाउ वी शुड टेल यू कि हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। ओके, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है। सो देयर आर बेसिकली 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो कि हमारे पास है, declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Let us go through one by one. So declarative sentence क्या होता है guys? Declarative sentence वो होते हैं जो कि बहुत ही affirmative होते हैं, मतलब सिंपल। तो वो सिंपल sentences जो होते हैं ना, जिसमें सब एक्सप्रेसेस ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, विच एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, उसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। टिपिकली ये एंड होता है एक पीरियड के साथ, पीरियड आप बोल सकते हो फुल स्टॉप। ओके, सो एग्जाम्पल है आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स। यहाँ पर आपको एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म में हमारे पास जो भी सेंटेंस होंगे, दोज आर इंटरोगेटिव सेंटेंस। बेसिकली दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर हमें कमांड, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड मैनी मोर टाइप्स ऑफ इमोशंस जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जो एंड होते हैं वो या तो एक पीरियड के साथ एंड हो सकते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन के साथ एंड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। अगर कमांड दे रहा हूँ, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ठीक है। इस तरीके से ये जो सेंटेंस होते हैं, दोज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड अ स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट हमें रिप्रेजेंट हो रही हो, उस टाइप के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। बेसिकली द एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ जो है एंड होते हैं, विच इज़ दिस, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, या फिर हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इट इज़ वेरी बेसिक सेंटेंस, यू नो। सो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ओके, नाउ दिस पार्ट इज ऑफ एक्सरसाइज पार्ट। तो यू हैव टू फाइंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंप्लीट, ठीक है। नंबर 1, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम एट द लाइब्रेरी। आई सेड हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे पास प्रेडिकेट होना चाहिए, हमारे पास कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए और पंचुएशन सेंटेंस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ आई गो थ्रू वेरी फर्स्ट सेंटेंस, शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम एट द लाइब्रेरी, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास प्रेडिकेट भी है ना। सब्जेक्ट है, कौन एक्शन कर रहा है वो है, और क्या एक्शन हो रहा है उसमें वर्ब क्या है, स्टडिंग, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये प्रेडिकेट भी है, कंप्लीट मीनिंग भी आ रहा है कि वो अपने एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रही है, और हमारे पास पंचुएशन भी है।
सो आई कैन से द वेरी फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, और पंचुएशन भी है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है. सो आई कैन से दैट दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूँ, द कैट सेट ऑन द विंडो सिल एंड वॉच द बर्ड आउटसाइड, कि जो कैट है वो खिड़की के बाहरी तरफ बैठी हुई है और बर्ड्स को बाहर देख रही है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी हैव द कैट, दिस इज द सब्जेक्ट, सेट ऑन द विंडो सिल एंड वॉच आउट द बर्ड्स आउटसाइड, दिस इज द प्रेडिकेट, और हमारे पास वर्ब भी है. सो आई कैन से कि ये सब्जेक्ट भी सेंटेंस के अंदर है, प्रेडिकेट भी, और एक कंप्लीट मीनिंग भी बता रही है, और पंचुएशन भी इसके अंदर है. सो ये भी क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है. नेक्स्ट इज विदाउट अ डाउट द बेस्ट ऑप्शन. अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है कि बिना किसी शक के जो सही ऑप्शन है. अब यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं है कुछ भी, इट इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि ना तो स्टार्टिंग पता लग रही है कहाँ से है, ना एंडिंग पता लग रही है कहाँ पर है. सो ये कंप्लीट मीनिंग रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ना ही इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट भी हमारा कंप्लीट नहीं है, बस है तो पंचुएशन. सो ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ड्यूरिंग द स्टॉर्म लाइटनिंग स्ट्रक द ट्री एंड, कि भाई तूफान के टाइम पे जो बिजली थी वो पेड़ पर गिरी, और इनकम्प्लीट, और के बाद अपने आप ही इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस. ठीक है. वी वेंट टू द बीच एंड स्वैम इन द ओशन ऑल डे, हम लोग जो है बीच पर गए थे और पूरा दिन हमने समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर क्या किया, स्विमिंग की. तो यहाँ पर गाइस, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और वर्ब भी है, कंप्लीट मीनिंग भी है, और पंचुएशन भी है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा. आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क आई रियलाइज्ड. अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सेंटेंस है कि नहीं है. वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सा. अब मैं नीचे स्ट्रीट में जा रहा था जैसे ही, तो मैंने देखा, देखने के बाद इनकम्प्लीट सेंस है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा. द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रूली एंड आंसर्ड ऑल ऑफ द 4 क्वेश्चंस. सो ये दोनों सेंटेंस आपने बताने की कंप्लीट है कि नहीं, यू हैव टू टेल मी द कमेंट बॉक्स. एंड आई होप आपको सेंटेंस का कंप्लीट आइडिया हो गया होगा. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून.